अनलॉक पर ई चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल जुड़ गए डॉक्टर DK सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं सुशीला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटावा के। डॉक्टर DK, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम। सर, क्योंकि आप कोरोना वॉरियर हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। लगातार आपने इस मुश्किल घड़ी में लोगों की सेवा की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भी आभार आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर DK, क्योंकि पहले कोरोना को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रारूप बदल रहा है वक्त के साथ में। शुरुआती दौर की बात करते हैं तो कोरोना को लेकर अलग तरह की बातचीत थी। आज जब आगे तस्वीर देख रहे हैं तो और अलग तरह की चीजें भी सामने आई हैं कोरोना के बारे में। हम चाहेंगे कि आपकी जो अपनी रिसर्च है या फिर आप कोरोना के बारे में ज्यादा क्या कुछ जान पाए हैं, वो अपने दर्शकों के साथ में साझा करें। जी देखिए, इटावा में सुशीला हॉस्पिटल एक छोटा हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। ऑल्दो हम नॉन कोविड पेशेंट को डील कर रहे हैं और जितने भी कोविड पेशेंट हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो सब सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं जी। लेकिन हमारा एक दायित्व ये बनता है कि हम ये कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना का न हो और जो भी बच्चे हमारे पास आए जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, उनको हम सरकारी सिस्टम में स्क्रीनिंग के लिए भेज सकें जी। और दूसरे मरीजों का कोरोना का संक्रमण न हो। इसके लिए हम ICMR और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है जी, उनको हम फॉलो करते हैं। जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग गेट पर ही कराते हैं। टेम्परेचर तो नहीं है, कोई खांसी जुकाम बुखार कोरोना के कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं जी। इसके अलावा सैनिटाइज कराते हैं और जो अटेंडेंट है, केवल एक अटेंडेंट हॉस्पिटल में अलाउ करते हैं जो मास्क लगाए हुए। हैंड सैनिटाइज कराने के बाद में ही हॉस्पिटल में एंट्री देते हैं जी। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। इस सब से हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन में एक अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे कि डॉक्टर से पेशेंट को और पेशेंट से डॉक्टर को या हमारे किसी हेल्थ कर्मचारी को जी कोरोना का इन्फेक्शन न हो। अब सबसे ज्यादा समस्या इस बात की आ रही है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट हैं उनसे कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा फैला हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे आते हैं लोग, न कोई फीवर है न कोई कफ कोल्ड है, उसके बावजूद भी उसमें कोरोना हो सकता है। इसमें प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा उपाय है, जिसमें कि हैंड वॉशिंग जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क कवर। पेशेंट और उसके अटेंडेंट दोनों फेस मास्क कवर किए हुए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग से रह रहे हैं, तो आपका इसमें मिनिमम ट्रांसमिशन होगा और यही हमारी कम्युनिटी के लिए सर्विस होगी, योगदान होगा। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब हो ये रहा है कि एक तो अनलॉक हो गया। अब तक तो लोग घरों में थे, तो इक्का दुक्का लोग घरों से बाहर निकलते थे, वो भी जरूरी सामान के लिए। लेकिन अब कमाना है, खाना है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, डर भी रहे हैं और काम भी करना है। दोनों सिचुएशन लोगों के सामने है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखिए, हम तमाम मार्केट्स में ऐसी दवाइयां देख रहे हैं जो इस वक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, और लोग ऐसी ऐसी दवाइयों के सेवन भी कर रहे हैं बिना डॉक्टर के किसी कंसल्टेंसी के। मतलब कोई कंसल्ट नहीं किया और सीधे आपने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। तो क्या ये सेफ है लोगों के लिए? जी, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कोरोना में निभाती है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो डेफिनेटली बहुत सिम्टम नहीं आते, बहुत बीमारी घातक नहीं होती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो हमारे आयुष मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, लोग इसका फायदा उठा सकते। ठीक है। दूसरा, जो एलोपैथी में हम लोग हैं लेकिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही वो करते हैं, जैसे जिंक हम देते हैं और विटामिन सी। और मैं लोगों को कहूंगा कि खान पान अपना अच्छा रखें, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें, उससे इम्यूनिटी अपने आप इंप्रूव होगी। जिंक और विटामिन सी ले सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है। और बिना सलाह के आप कोई भी उल्टा सीधा ड्रग न लें। इसके अलावा जो पैनिक सिचुएशन है जी, कोरोना के बारे में, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अभी जो बदलता टाइम है, इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि लोग पहले
सर में दर्द हुआ सीधे गोली खा ली, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो लोग आमतौर पर टैबलेट ली और अपने आप को ठीक कर लेते थे। मतलब जो एलोपैथी है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस कोरोना टाइम में हमने देखा कि लोगों का जो रुझान है वो आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एलोपैथी से फिर भी साइड इफेक्ट के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथी पे जा रहे हैं या आप आयुर्वेद पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लगभग ज़ीरो चांसेस रहते हैं। तो ये जो इस बार ये टाइम चेंज हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि जिस बीमारी का जब एलोपैथी में कोई कहते हैं कि डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं, तो डेफिनेटली आदमी अल्टरनेट मेथड तलाशेगा। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वो भी साइंस है। मेरा है एलोपैथिक से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पे लें, और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किसी ऑथराइज पर्सन जो कि क्वालिफाइड है उस एस्पेक्ट में, उस साइंस में, उसी से आप लें, किसी भी क्वैक से आप सलाह लें। जी, मेरा यही सलाह। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो कोरोना की तस्वीर बदल रही है, जो ये अब एसिम्प्टोमेटिक तस्वीर भी सामने आई। पहले ये था कि लोगों को, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हम स्क्रीनिंग कर रहे थे और करते भी हैं लगातार, लोगों के हाथ सैनिटाइज भी कराते हैं, प्रॉपर मास्क लगाया हो। लेकिन अचानक से कोरोना में ये जो एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस भी आने शुरू हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये कैसे हुआ? पहले सिम्टम के साथ केसेस आ रहे थे, फिर उसके बाद बगैर सिम्टम्स के केसेस आते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये हर वायरल डिजीज में होता है, और ये भी कोरोना भी एक वायरल डिजीज है। तो एसिम्प्टोमेटिक इसमें हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में एसिम्प्टोमेटिक की परसेंटेज काफी ज्यादा है वेस्टर्न लिटरेचर से। और ये लेकिन सोसाइटी के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कम्युनिटी स्प्रेड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें और हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो मूल मंत्र है इसका, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, जब भी आप कम्युनिटी में कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरा प्रिकॉशन बरतिए। आप ये मान के चलिए कि सामने वाला कोरोना मरीज है, आप उतना ही बचाव करिए, तभी आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से बच सकते हैं। अच्छा, मतलब लोग अदरवाइज बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, सिर्फ पैनिक बचाव होने की करें। जरूरत नहीं, केवल बचाव करें। और आपके अभी एरिया में किस तरह के केसेस आ रहे हैं? क्योंकि अभी आप लोग तो डील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो गाइडलाइंस है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की वो यही है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वही इनको ट्रीट करें, और वहीं पर ही उनका ट्रीटमेंट चल भी रहा है। तो अभी आप, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कुछ कहती है, किस तरह के केसेस हैं आपके अपने एरिया इटावा में? देखिए, मैं तो एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और बच्चों में सिम्टम काफी कम है, और इटावा में बच्चों में जो संक्रमण रेट भी है वो कम है। ठीक। दूसरा, जो बड़े लोगों में इटावा में अभी काफी तेजी से केसेस बढ़े हैं लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद, और सिम्टम तो वही जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं जो पूरे देश में है, वही यहाँ पर भी है। उससे कोई इतर सिम्टम नहीं आ रहे हैं, वही क्लासिकल सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम बुखार और निमोनिया डेवलप होना। अच्छा, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप उसको लेकर ज़्यादा जानकारी साझा करें, क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको क्या कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, और क्या उनके ज़रिए ये जो वायरस का संक्रमण है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर जिस तरह से एक माँ जिनका भी छोटा बच्चा है अगर वो फीड कराती हैं अपने बच्चे को, तो तब भी क्या संक्रमण का खतरा है? जी, देखिए, यदि माँ नेगेटिव है तो बच्चे को फीड कराने में कोई दिक्कत नहीं। कोरोना नेगेटिव, जैसे किसी हॉट स्पॉट एरिया से है मदर और उसका कोरोना टेस्ट हो चुका है, क्योंकि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितनी प्रेगनेंसी हैं, उनमें सब में कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, और वो कोरोना टेस्ट एक हफ्ते पहले का होता है। यदि मदर कोरोना नेगेटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे यूजुअल कराते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं। यदि मदर पॉजिटिव है तो पूरा जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है उसके साथ ही उसे ब्रेस्ट फीड कराना है मदर को, जिसमें कि वो N95 मास्क लगाए, हैंड सैनिटाइज करे, और ब्रेस्ट का पूरा जिस तरह देखभाल होती है वो करने के बाद में ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ठीक है, और बच्चे को भी मदर के पास रखना है। अभी तक की गाइडलाइन यही कहती है। ठीक है। दूसरा जी,
बताइए बताइए डॉक्टर डीके। हाँ जी। दूसरा ये है कि मदर को भी वही सब प्रिकॉशन लेने हैं जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, उसको संक्रमण न हो। अभी ठीक। तक एक अच्छी खास बात यह है, हम्म। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो बोलते हैं कि माँ से बच्चे में गर्भ के दौरान ही संक्रमण का अभी तक पुष्टि नहीं हुई। ठीक। जो भी ट्रांसमिशन बच्चे को होता है हम्म। वो मदर के रेस्पिरेशन के द्वारा ही होगा। ओके। जी, यदि मदर हम्म। अपना मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के रहेगी तो तो बच्चे तक बच्चे को संक्रमण नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर चांस डीके, बहुत कम। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए चांसेस बहुत कम हैं और ख्याल रखना है तो ये उन माओं के लिए जो उस वक्त परेशान है कि अपने बच्चे को फीड कैसे कराएं, उनके लिए राहत की बात है। लेकिन हाँ देखिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन तो आपने रखना ही होगा। इसके अलावा आपकी सांसें उस बच्चे तक ना पहुंचे, ताकि संक्रमण आपके बच्चे तक ना पहुंचे, ये भी आपने सुनिश्चित करना होगा। रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार ये चर्चा जारी है।